माई सेल्फ विनोद चित्रकूटी, CMD MCPS, मनगवा डिस्ट्रिक्ट रीवा MP। यदि आपको मेरी इंग्लिश ग्रामर एंड स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस समझ में आ रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। यूट्यूब चैनल नेम चित्रकूटी सर। थैंक यू। प्रेजेंट यानी वर्तमान में, और हैड का जो प्रयोग है इसका प्रयोग करना है आपको पास्ट में, ठीक है ना। तो हैज और हैव का प्रयोग प्रेजेंट में और हैड का प्रयोग आपको पास्ट में करना है। ठीक, कल मैंने बताया था उसके पास एक खिलौना है, ही हैज ए टॉय, ही हैज ए टॉय। मेरे पास एक नई कार है, आई हैव अ न्यू कार। तो यहाँ पर कल बताया गया था हैज एंड हैव का, और इसके एग्जाम्पल भी बहुत सारे दिए गए थे। और हैड का आज बताएंगे। हैज एंड हैव का प्रयोग कल आप लोगों को पढ़ाया गया था, और आज जो है पास्ट में, यानी कि हैड का प्रयोग पास्ट में किया जाता है ना। जैसे मेरे हैड का मतलब भी वही होता है, पास रखना। तो यहां पर हम डालेंगे रूल नंबर फर्स्ट, डाल लीजिए। रूल नंबर थर्ड, हैड अपोस्ट्रोफी से क्लोज कर लें। हैड का अर्थ, हैड का अर्थ पास था, पास था, थी, थे, होता है। हैड का जो अर्थ है, हैड का अर्थ पास था, यानी कि मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास बुक है, मेरे दो भाई हैं। यानी हैड का अर्थ जो है पास था, थी, थे, होता है। तो हैड का जो अर्थ है, यानी कि पास्ट टेंस में, अब यहाँ पे है की जगह में था बोलना है, ठीक है ना। मेरे पास एक पुरानी कार थी, मेरे पास 2 घोड़े थे, मेरे पास 3 बकरियां थी, है ना। तो पास था, थी, थे, होता है। हैड का अर्थ पास था, थी, थे, होता है, ठीक है। उसके 3 भाई थे, ही हैड 3 ब्रदर्स, ठीक है। तो हैड का अर्थ पास था, थी, थे, होता है। इसका प्रयोग माइक ऑफ कर लीजिए सभी बच्चे। इसका प्रयोग पास्ट टेंस में पास्ट टेंस यानी भूतकाल, इसका प्रयोग पास्ट टेंस में, यानी कि हैड का अर्थ पास था, यानी कि मेरे पास वो वस्तु थी, अब नहीं है ना। तो इस प्रकार से माने ये पास्ट टेंस भूतकाल का बोध होता है इसमें। पास था, थी, थे, ठीक है ना। हैड का अर्थ पास था, थी, थे, होता है। इसका प्रयोग पास्ट टेंस यानी भूतकाल में किया जाता है। हैड का अर्थ पास था है, ये पास था, थी, थे, होता है। इसका प्रयोग पास्ट टेंस भूतकाल में किया जाता है। सिंटैक्स आपको लिखना है, वाक्य की संरचना किस प्रकार से करनी है, ध्यान देना है। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट प्लस, इसके बाद हैड। इसमें जो है हैड का प्रयोग करेंगे। यह हैड का आपका यूज बताया ही जा रहा है। हैड का प्रयोग कैसे, किस परिस्थिति में करना है, किस प्रकार के वाक्यों में किया जाता है, कैसे वाक्यों में करना है। सब्जेक्ट लिखेंगे कर्ता,
प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आपको लिखना है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, यानी राजा दशरथ के पास, ठीक है, राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। इसको बनाएंगे हम, क्योंकि राजा है तो द सबसे पहले लिखेंगे, द किंग, और दशरथ, राजा दशरथ प्रॉपर नाउन है, मैंने कल बताया था, किसी का नाम हो, किसी व्यक्ति का, ठीक है ना, या हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, रिवर्स हैं, ठीक है, सीज हैं, समुद्र हैं, या न्यूज़पेपर हैं, माउंटेन्स हैं, इनके नाम जो है हम कैपिटल लेटर है, यानी प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर। द किंग दशरथ, द किंग दशरथ हैड 3 क्वींस। द किंग दशरथ, DASHRATH, किंग दशरथ हैड 3 क्वींस। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। अब एक बार हम चेक कर रहे हैं कि ये क्लियर समझ में आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा, हम अपने मोबाइल में चेक कर लेते हैं। तो हमने कल आपको हैज और हैव यानी प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में आपको इसका प्रेजेंट में इसका प्रयोग करना, हैज एंड हैव का, हैज का प्रयोग सिंगुलर नंबर में और हैव का प्रयोग प्लूरल नंबर में, बहुवचन में करना है, ठीक है, IBU के साथ। जैसे आपके पास एक चेयर है या कुर्सी, आपके पास एक कुर्सी है, यू हैव अ चेयर, यू हैव अ चेयर। आप 2 भाई हैं, जैसे आपको कह दिया जाए आप 2 भाई हैं, तो यू हैव 2 ब्रदर्स,